हेलो एवरीवन। मेरा नाम है विवेक और मैं ये वीडियो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए बना रहा हूँ। जब भी आप एक एज क्रॉस कर जाते हैं यानी कि 30 प्लस, एक्सप्रेस एंट्री टू कम टू कनाडा बिकम्स डिफिकल्ट। और मैं कनाडा आया था एट द एज ऑफ 40। एंड जो रूट मैंने लिया था वो था थ्रू स्टडी परमिट। मेरी वाइफ और मेरे दो बच्चे, we all are here in Canada. It's almost 1 year now. और मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप उस एज ब्रैकेट में हैं, 30 प्लस हैं, और अगर आप CRS के थ्रू या एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू नहीं आ पा रहे हैं, तो there is another route of studying in Canada and getting your PR through study permit. अ, 5 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप स्टडी परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं एट दिस एज, बिकॉज यू हैव स्टडी गैप। तो स्टडी गैप को जस्टिफाई करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट थिंग दैट यू शुड कंसिडर इज look for a proper university or a college. Research about the university or college की डेजिग्नेशन होती है, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट। canada.ca वेबसाइट पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लुक फॉर DLI कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इन कनाडा। एंड जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि DLI डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट तो हो ही, बट उसके साथ में दे शुड ऑल्सो ऑफर PGWP कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एलिजिबल स्टडीज भी ऑफर करने चाहिए। सो DLI इज वन थिंग। देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स जो DLI होते हैं पर वो PGWP ऑफर नहीं करते। सो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट, बिकॉज अगर आप स्टडी करते हैं और उसके बाद PGWP के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं तो भी वो एक प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, लुक फॉर अ कोर्स, a program that you want to study, and um, it should be in line with what you have done till now. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप पहले इंजीनियरिंग हैं, अब आप बेकरी करने आ रहे हैं। So it is important for you to consider a program which is in line with your education. अगर आपने बैचलर्स किया है तो आप मास्टर्स के लिए आइए। Do not go for bachelor's or a certificate program or a diploma program. It is very important. Look for that course. Uh, my opinion and my recommendation is that you should always go for a master's program in Canada other than any other diploma or certificate program. अगर आपकी एज 30 प्लस है तो, because then you will be able to justify that you are moving in your career, you're moving up in your career and you need education to top it up or upskill yourself. तीसरी चीज, स्टडी ऑफ द प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप स्टडी पे आते हैं, स्टडी परमिट पे आते हैं, तो आपको मिलता है स्टडी परमिट फॉर द टाइम ऑफ स्टडी, और उसके बाद यू आर एलिजिबल फॉर अ PGWP which is post graduate work permit for the duration of the study. So अगर आपकी study duration is 8 months, you are eligible for getting a post graduate work permit of 8 months. अगर आप 2 साल की स्टडीज के लिए आते हैं तो यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर स्टडी परमिट और वर्क पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट ऑफ अप टू 3 years. सो वो आपको ध्यान में रखना है जब आप अप्लाई कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में, किसी प्रोग्राम के लिए, किसी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, तो प्रोग्राम ड्यूरेशन should be enough to give you enough time after your graduation to look for a job. अगर आप 8 महीने का प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पे और आपको 8 महीने का ही पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है, तो इट मे नॉट बी ऑफ यूज, क्योंकि आपको 1 साल के लिए आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर CEC, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। सो यू शुड गो फॉर द मैक्सिमम टाइम of course duration, so which is maximum of 2 years. Look for programs which are between 1.5 years to 2 years, जो आपको 2 साल या 3 साल की PGWP के लिए एलिजिबल करते हैं। Fourth thing that I kept in mind when I was applying for a study permit for my wife is that I go for a public university.
जब आप किसी अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वीजा ऑफिसर्स know that your eligibility in that institute is legitimate. तो ज्यादातर यही होता है कि सारे इमिग्रेशन कंसल्टेंट बोलते हैं किसी किसी भी कॉलेज में चले जाओ, किसी भी प्रोग्राम को ले लो, कुछ भी कर लो, बट इफ यू हैव दैट एज एंड यू आर फियरिंग कि आपका वीजा रिजेक्ट ना हो जाए, you should consider this fact. You should look for a university, a public university or a public college, जो आपको PGWP भी दे और is also a reputed institute in Canada. Fifth, SOP, statement of purpose is very important. आपने और भी बहुत सी जगह सुना होगा, इमिग्रेशन इमिग्रेंट कंसल्टेंट से सुना होगा कि जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके साथ एक आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लगाना होता है फॉर वीजा ऑफिसर। उस वीजा एसओपी में यू शुड हैव एवरीथिंग इन प्लेस, शुरुआत से लेकर आखिरी तक। इट शुड बी लाइक अ स्टोरी। सो अगर आप उनको एक अपनी स्टोरी, अपनी लाइफ की स्टोरी की तरह सुनाएंगे तो the chances are that you are going to get your visa soon. So आपने शुरुआत कहाँ से की, फिर आपने काम कहाँ शुरू किया, एजुकेशन क्या थी, अब क्या नीड है आपकी, क्या क्या ज़रूरतें हैं आपकी जिसकी वजह से आप स्टडी करना आना चाहते हैं कनाडा। सो इफ यू कैन ब्रिज एवरीथिंग, that's what a visa officer is looking for. So all the best to everyone watching this channel and this video. Please like, subscribe and comment. अगर आप सुनना चाहते हैं मेरे experiences के बारे में, don't hesitate to write to me on in the comments. मैं कोशिश करूंगा कि और वीडियो दूँ। Thank you.